नमस्कार दोस्तों। आज मैं केरला स्टोरी फिल्म पे चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज पूरे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कोई सरकार फिल्म को प्रमोट कर रही है तो कोई सरकार फिल्म को बैन कर रही है। अजीब स्थिति है देश की, और यहाँ के लोग भावनात्मक लोग हैं। यहाँ के लोग भावना से जुड़ते हैं, यहाँ के लोग भावना से एक्ट करते हैं। मेरा मानना है सरकार को, कोई भी सरकार हो, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी ये जवाबदेही होती है कि जहाँ पे कुछ गलत घटना घटित हो रही है वहाँ उसे रोकने की जवाबदेही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होती है। ये जो आज इस बीच में जितने भी मूवीज़, इस फिल्म इस तरह से बने हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, ये केरला फाइल्स हो, केरला स्टोरीज़ हो, या फिर बीबीसी के द्वारा जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया गया था, या उससे पहले और भी बहुत सारे फिल्म बने हैं, एक दो फिल्म बने हैं जो कि भावना को, जाति विशेष, धर्म विशेष के भावनाओं के साथ वो चोट पहुंचाती हुई नज़र आती है। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। हमारा देश आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश का दो टुकड़ा किया गया, और उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने। आज आप देख सकते हैं भारत से अलग हुए पाकिस्तान की क्या हालत है। वो अपने आप को मुस्लिम देश घोषित किया, और उसकी हालत क्या है। हमारा देश अभी जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की है, जबकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से भी अलग हुआ, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में रहा। हमारे देश में आज सबसे बड़ा आतंकवादी कोई हुआ तो नाथूराम गोडसे थे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। उससे बड़ा आतंकवादी मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है। वो हिंदू था, लेकिन आतंकवादी की घटनाएं घटती है, ठीक है, उसमें मुस्लिम के नाम आते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा कौम ही उसमें इन्वॉल्व है या पूरा कौम ही वो घटना घटित किया है। आज देश में बात होनी चाहिए बढ़ती बेरोजगारी की। यहाँ पे बेरोजगारों की जो एक फौज खड़ी हो गई है उस पे बात होनी चाहिए, तो वो नहीं होती है। यहाँ पे बात होनी चाहिए किसानों के लिए, तो जब किसान आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यहाँ बात होनी चाहिए हमारे जवानों के लिए, लेकिन पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और उसका आज तक जांच रिपोर्ट नहीं सामने आती है। 15 किलो RDX पूरे रोड पे घूमते रहा। ये कैसे घूमते रहा, इस पे किसी को कोई जवाब नहीं आता है। कोई जवाब देने के लिए, कोई सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सरकार को एक फिल्म को बैन करना, जबकि उस फिल्म पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये काल्पनिक है। माना कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही उन्होंने वो इस चीज़ को लिखा है। काल्पनिक नहीं भी हो, वो सच्ची घटना भी हो, अगर उसे देख के हमारे मन में हमारी भावनाएं भड़कती हों तो इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए। मैं आपको अपनी ऊपर एक घटना जो घटी है, मैं उसका चर्चा भी करना चाहूँगा। मैं जब बीमार था, एक दिन मेरी कमर में बहुत सारे दर्द थे, और मुझे एक मुस्लिम मित्र ने मुझे फ़ोन किया, और जब मैंने उसे कहा कि मुझे मेरे कमर में बहुत दर्द है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, कहीं जाने का था, एक दिन के बाद रात में 12 बजे उसने फ़ोन किया था, और मैंने उससे रात में 12 बजे उससे मेरी ये बात हो रही थी कि कल मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे मेरे कमर में दर्द है। वो मेरा मुस्लिम मित्र रात के 12 बजे वो मेरे घर पे आया, अपने मस्जिद से किसी मौलवी से वो तावीज़ लेके और कुछ ये लेके कि ये पहन लो, ये ठीक हो जाएगा।
जब मैं कोरोना से पीड़ित था तो मेरे एक मित्र ने मुझे दवाई पहुंचाई उस कोरोना के काल में, वो मुस्लिम था। और आज हम एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है मित्रों, दोस्तों? मानते हैं कि हम भावना से ओतप्रोत हैं, भावनात्मक लोग हैं, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। हम किसी के कहने पे, बहकावे पे आके कुछ गलत काम करते हैं। आज देश में बहुत सारे दंगा आए हुए, उस दंगा से किसी भी आदमी का भला नहीं हुआ, सिवा उस परिवार में, जिस परिवार ने खोया है अपने आदमियों को, अपने निकटतम लोगों को। जाके उनसे पूछिए कि उनको देखने वाला कौन है। हम तो आज के दौर में नेताओं की बात पे आके आगे बढ़ जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसकी क्या स्थिति, उसके बाद उस पर जो घटना घटित होती है या उसके साथ कुछ होता है तो उसके परिवार में क्या, परिवार को देखने वाला कौन है, जाके पता कीजिए मित्रों। कोई नहीं है, कोई नहीं देखता है, वो खुद से करना पड़ता है, खुद अपने आप को देखना पड़ता है। तो हम क्यों किसी ऐसे मुद्दे पे अपने आप को कुर्बान करें, अपने ऐसे मुद्दे पे अपने आप को बर्बाद करें, जिससे कि ना देश का भला हो सकता है ना हमारा भला हो सकता है। ये सोचने का विषय है दोस्तों। और युवा साथी, आपसे खास करके हम बात उठाए अपने रोजगार के लिए, हम बात उठाए देश की तरक्की के लिए। अरे हनुमान चालीसा हम घर पे भी बैठ के पढ़ते हैं। कितने हिंदू जो है, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, जो आज रोड पे निकल के जय श्री राम और जय बजरंगबली कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप घर में कितने दिन और कब कब पूजा किए हैं, करते हैं? सिर्फ कुछ चंद नेताओं का उसका जो अपना स्वार्थ है, वोट की राजनीति है, उसके चक्कर में फंस के आप देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। इससे बचिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश को भी पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, और खास करके युवा साथियों से, कि इस चीज़ पे विचार कीजिए। किसी राजनेता के, किसी के उसके अपने स्वार्थ सिद्धि या वोट के कारण वो जो आपसे कार्य करवाता है, उस कार्य करने से पहले उस कार्य करने पे पूरा विचार करें कि इस कार्य करने से भविष्य में हमारे साथ क्या हो सकता है। और मैं सभी सरकार से मैं मांग करता हूं कि प्लीज़ देश के भावनाओं के साथ खेलना बंद कीजिए। माना कि देश भावनात्मक है, यहाँ के लोग भावनात्मक है, लेकिन जब फिर भावना पे चोट पहुँचती है तो मैं आप राजनेताओं से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर आपको वो गर्त में लेके जाएगी इसी देश की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।